अगली बड़ी खबर राजधानी भोपाल से मिल रही है, जहां पूर्व मंत्री गौरीशंकर शेजवार को बीजेपी ने नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही बेटे मुदित शेजवार को भी शोकॉज नोटिस दिया गया है। पूर्व विधायक गजराज सिंह सिकरवार को भी नोटिस जारी किया गया है। बीजेपी की ओर से ये कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। चुनाव में जिन्होंने बगावती तेवर दिखाए थे उनको ये नोटिस जारी किए गए हैं। सांची के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं मुदित शेजवार, और इस बार बीजेपी के टिकट पर प्रभुराम चौधरी ने वहां से चुनाव लड़ा है। आदेश की एक कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आशीष मंगल सोनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। आशीष, नोटिस जारी हुआ है, पूर्व मंत्री हैं गौरीशंकर शेजवार और उनके बेटे मुदित शेजवार को भी नोटिस जारी हुआ है, और इसके पहले बीजेपी कार्यालय में 6 घंटे तक उनसे पूछताछ भी हो चुकी है, ऐसी जानकारी मिली है। क्या कुछ कहेंगे पूरे मामले को लेकर? विकास, मध्य प्रदेश में जिन 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे थे वहां पर बीजेपी ने अपने पहली तैयारी में विस्तारकों को भेजा था, और विस्तारकों के बाद संगठन के अलग अलग नेता भी चुनाव प्रचार करने गए थे। लेकिन जिन स्थानों पर बीजेपी को डैमेज का खतरा था वहां पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन इसके बाद भी जहां शिकायत मिली वहां पर सख्त कार्रवाइयां बीजेपी संगठन की तरफ से की गई है। हाल ही में जो आज कार्यालय मंत्री सत्येंद्र भूषण सिंह ने नोटिस जारी किया है उसमें साफ तौर पर मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार, उनके बेटे मुदित शेजवार को नोटिस जारी किया है, जिसमें साफ तौर पर लिखा है इस पत्र में कि आपका जो आचरण रहा उपचुनाव के दौरान वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने की शिकायत मिली है। इसलिए 7 दिवस के अंदर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के सामने उपस्थित होकर स्पष्टीकरण दें, अन्यथा आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकेगी। इसके पहले भी मुदित शेजवार और गौरीशंकर शेजवार बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे, जहां पर 6 घंटे तक बीजेपी अध्यक्ष से मिलने का इंतजार करते रहे, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष प्रचार में होने की वजह से उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। इसके अलावा मुदित शेजवार को भी बीजेपी मुख्यालय में कई बार सुबह 11 बजे से लेकर शाम 7:30 बजे तक बैठा कर रखा और उनसे साफ तौर पर जवाब भी मांगा, लेकिन उनके जवाब से पार्टी संगठन संतुष्ट नहीं हो पाया, लिहाजा ये कारण बताओ नोटिस उन्हें जारी किया गया। इसके अलावा गजराज सिंह सिकरवार ग्वालियर से बीजेपी से पूर्व विधायक रहे हैं। इनके बेटे सतीश सिकरवार कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, और एक और बेटे सत्यपाल सिंह सिकरवार नीटू जो सुमावली से विधायक रहे हैं, इन्हें पार्टी ने पहले ही प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया है। अब गजराज सिंह सिकरवार को भी नोटिस देकर जवाब मांगा है कि आपके जो आचरण थे, आपकी कार्य करने के तरीके थे, वो पार्टी विरोधी पाए गए हैं, लिहाजा 7 दिवस के अंदर जवाब पेश करें। अब देखना होगा कि 7 दिन के अंदर ये तीनों ही नेता क्या जवाब पेश करते हैं और बीजेपी अध्यक्ष इनके जवाब से कितने संतुष्ट हो पाते हैं। आशीष, एक बड़ा सवाल और इस बीच में निकल करके आता है, जिस तरह से विरोध की ये चिंगारी दिखाई दे रही है और जिस तरह से नेताओं पर कार्रवाई लगातार चल रही है, तो क्या आने वाले दिनों में और भी कई नेताओं पर कार्रवाई की देखने को मिलेगी क्या? बिल्कुल, जहां जहां शिकायतें मिली थी वहां पहले बीजेपी संगठन ने अपने संगठन स्तर पर उन्हें समझाइश देने के बाद उनके कार्यक्षेत्र में परिवर्तन कर दिया, लेकिन कई नेताओं ने कार्यक्षेत्र में परिवर्तन होने के बाद भी अपना परिवर्तित कार्यक्षेत्र पर कमान नहीं संभाली, लिहाजा संगठन की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है। अनिल फिरोजिया सांसद हैं उज्जैन से, ये लगातार आगर में प्रचार कर रहे थे, हालांकि इनकी बहन रेखा रत्नाकर भी टिकट की दावेदार थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। उसके बाद भी अनिल फिरोजिया आगर में विधानसभा का प्रचार कर रहे थे। संगठन ने उन्हें ग्वालियर चंबल संभाग भेजा था, लेकिन अनिल फिरोजिया ग्वालियर चंबल संभाग भी पहुंचकर वहां उन्होंने पार्टी का प्रचार किया। ऐसे में ऐसे कई नाम है जिनको बीजेपी संगठन ने अपना क्षेत्र छोड़कर दूसरी जगह प्रचार करने के निर्देश दिए थे। जिन लोगों ने ये निर्देश का पालन किया, बीजेपी उनके जवाब से संतुष्ट हुई, लेकिन जिन लोगों ने निर्देश का पालन नहीं किया उनके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई करने के मूड में है संगठन। जी, बड़ा नाम है गौरीशंकर शेजवार, पूर्व मंत्री रह चुके हैं और उन पर कार्रवाई हुई है। ये बड़ी घटना मध्य प्रदेश की सियासत में देखने को मिली है, और इसके साथ ही गजराज सिंह सिकरवार को भी नोटिस जारी किया गया है। जिस तरह से हमारे सहयोगी बताते हुए नजर आए हैं कि
अब आगे भी और कार्रवाइयां देखने को मिल सकती हैं। जिसको जो जिम्मेदारी दी गई थी उसे अगर उसने बखूबी नहीं निभाया तो संगठन बिल्कुल पूरी कार्रवाई करने के मूड में नजर आता है बीजेपी का।